हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन्स। ठीक है, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, बाकी मेनली जो रिएक्शंस होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो कार्बीन की अगर बात करें तो कार्बीन आपकी जो स्पीसीज़ है वो है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? एक तो ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है ना। इसको लिखने का एक तरीका और भी है आपके पास, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। बुक्स हालांकि इसको फॉलो करती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाती है, पर इससे एक धोखा हो सकता है आपको, ये लग सकता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है ना। हालांकि इस स्पीसीज इस स्ट्रक्चर में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें शायद ऐसा लगता है जैसे लोन पेयर है, तो ये रिच होगी। ये रिच नहीं है, डेफिशिएंट है, ये न्यूट्रल है, चार्ज इस पर होता नहीं, प्लस माइनस को तो आप न्यूट्रलाइज कर ही सकते हो। तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ये एक न्यूट्रल स्पीसीज है, ध्यान रखिएगा। और ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोल रहे हैं हम इसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ज़्यादा जो हमला करती है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे करती है, ये न्यूक्लियोफाइल्स पे हमला करना पसंद करती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, ये जल्दी बनती कैसे है। ठीक है, तो बनने की बात करें तो CHCl3 ले और आप एल्कोहलिक KOH ले लो, CHCl3 और आप ले लो OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव क्या करेगा? एल्कोहलिक लेना पड़ेगा, एक्वस मत लेना। ठीक है, SN2 हो जाएगी नहीं तो। एल्कोहलिक लेंगे तो एल्कोहलिक क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकाल देगा, तो H निकलेगा पॉजिटिव के रूप में, Cl निकलेगा अपना लेके, तो H प्लस निकल गया और Cl माइनस के रूप में निकल गया। तो हुआ क्या? जब H पॉजिटिव निकला तो नेगेटिव आया, Cl लेके निकला तो पॉजिटिव आया, बन गई कार्बीन। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, पहला वाली प्रिपरेशन हो गई। एल्कोहलिक KOH की जगह पे आप LDA भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो TBU OK भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बेस तो आप कोई भी यूज़ सकते हो, थोड़े स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस, है ना। सेकंड मेथड हमने लिए डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन की अगर आप थर्मोलाइसिस या फोटोलाइसिस करोगे तो N2 गैस उड़ जाएगी। ठीक है, कैसे? जब इसे गर्म करते हैं हम, या तो इसमें फोटोन्स मारो या इसको हीट करो तो तुरंत N2 गैस तो 99.9% रिएक्शंस में निकलती है, निकलना ही पड़ेगा उसे। ठीक है, क्योंकि स्टेबल गैस है ना, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, इसलिए। तो यहाँ आ जाएगा माइनस चार्ज, ये बन गया आपका N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। अब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए लेके भागी अपनी लोन पेयर, तो यहीं पर आ गया पॉजिटिव, यहीं पर आ गया नेगेटिव, कार्बन बन के तैयार। ठीक है, ये हो गया आपकी दूसरी प्रिपरेशन। चाहो तो आप सीधा N2 भी उड़ा सकते हो, डायरेक्ट मैकेनिज्म न भी करो तब भी कार्बन ही आपको दिखाई देगी। कीटीन लोगे तो कीटीन के अंदर भी सेम मैकेनिज्म, थर्मोलाइसिस करो या फोटोलाइसिस करो, HNO फोटोन मारो या हीट डालो इस पर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड O, आ चुका है पॉजिटिव, ये लेके भागेगी, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहीं पर ही नेगेटिव आ गया, कार्बन बन के तैयार हो गया। RCOCl में डाइजोमीथेन डालो तो भी आपकी कार्बन बनेगी, एसाइल कार्बन। RCOCl एसाइल क्लोराइड है और CH2N2 है। कैसे लिखेंगे CH2N2 को? इस तरीके से। इसका एक स्ट्रक्चर और होता है, ये स्टेबल था, वो वाला रिएक्टिव है, रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करेगा जो रिएक्टिव होगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, इसका हमला कराओ सीधा यहाँ ऊपर नीचे, लीविंग ग्रुप Cl, ये बाहर भाग जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका RCOCH2N ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो CH2N2 है, डाइजोमीथेन या टॉसाइल एजाइड, खुद एक बेस का काम भी कर लेते हैं। तो यहीं पर बेस अलग से डालोगे तो और अच्छी बात है, नहीं डालते हो आप तो इसकी कुछ यूनिट्स जैसे बेस काम करेंगी, तो बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो H निकलेगा पॉजिटिव के रूप में, N2 निकलेगी अपने लेके, तो यहीं बन जाएगी आपकी कार्बीन। ठीक है, या तो प्लस माइनस लिख दो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा दो, एक ही बात है। कीटोन में डाला आपने NH2NH2S, टॉसाइल हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम मेथॉक्साइड, सॉल्वेंट भी लेते हैं डाइग्लाइम। ठीक है, तो इससे भी आपकी कार्बन बनेगी, रिएक्शन का नाम है शापिरो। क्या होगा? कीटोन सबसे पहले पानी निकलेगा, क्योंकि कीटोन में आप डालोगे NH2NH3S, सबसे पहले वाटर निकाल दो। अमोनिया इसकी फैमिली अपनी पड़ी हो, कीटोन हो, आप उसकी तुरंत वाटर रिमूव करो, डबल बॉन्ड NHTS बन गया। ठीक है, अब क्या होगा? बेस के एसिडिक हाइड्रोजन, तो H निकलेगा पॉजिटिव के रूप में, आप इस पॉजिटिव को निकाल दीजिए, यहाँ नेगेटिव आ गया। अब यहीं पर N के धक्के से TS भी निकल जाएगा, तो यहाँ गया N डबल बॉन्ड N, यहाँ प्लस है। अब इसको चला दो, ये इधर आया, यहाँ पर आ गया N ट्रिपल बॉन्ड N, अब नेगेटिव आ चुका है और N2 अपने लेके भागेगी अपने इलेक्ट्रॉन, बन गई कार्बन आपकी, यहीं नेगेटिव यहीं पॉजिटिव, चाहो तो आप उसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, ये भी हो गया आपका। यहाँ पर भी TSN3 डालोगे 1,3 डाइकीटोन में, तभी आपकी कार्बन बनेगी। कैसे बनेगी? 1,3 डाइकीटोन में आप टॉसाइल एजाइड डालते हो, तो देखो टॉसाइल एजाइड कैसा होता है? TSN3 ऐसे दिखाई देगा आपको, यहाँ प्लस में या माइनस में। इसका एक स्ट्रक्चर और होता है, ये वाला ऊपर वाला जो है वो स्टेबल है, नीचे वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा,
ठीक है। अच्छा, ये इसकी कुछ यूनिट बेस का काम भी करती है। बेस होता है एसिडिक हाइड्रोजन, बेस निकाल देगा एसिडिक हाइड्रोजन, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तुरंत इसका अटैक यहाँ होगा, ये खींच लेगा, तो आपको कैसे दिखाई देगा कुछ स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड ओ एन डबल बॉन्ड एन माइनस टी एस, ऐसा बन गया। अब नाइट्रोजन से 2 हीट्रोटम टॉसल एक लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन भी इधर, इसके धक्के से टॉसल यहाँ से भाग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एन डबल बॉन्ड एन माइनस, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, उसमें इसके धक्के से जा ही चुका है यहाँ से टॉसाइल, अब यहाँ पर हो गया आपका एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा मैं क्लियरली करता हूँ इसको। 1,3 डाइकीटोन है, बेस ने निकाला एसिडिक हाइड्रोजन, टॉसल एन, ये एन पे अटैक होगा, एन टी एस, ऐसे बनेगा। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसमें, दोबारा ठीक कर लेते हैं इसको। एन डबल बॉन्ड एन टी एस, इसका जो हमला हुआ होगा वो इस पर हुआ होगा, एन डबल बॉन्ड एन टी एस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए एक और वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वैसा होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। सेम हुआ तो वैसे ही है, यहाँ थोड़ा सा इस पर अटैक हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज होगा ही, तो आपको ये दिखाई देगा एन डबल बॉन्ड एन माइनस टी एस, ओके, ठीक है, अब सही है, ठीक है। अब देखिए, एक नाइट्रोजन से 2 हीट्रोटम, एन टी एस एक लिविंग ग्रुप है, इसके धक्के से एन टी एस निकल जाएगा यहाँ, तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा ये कीटो एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, ऐसा बन गया यहाँ पर। एन टी एस तो निकल गया, एन टी एस ओ टी एस ओ एम एस, ये कोई लिविंग ग्रुप्स होते हैं, खुद निकल जाते हैं, ठीक है। अब बेस एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। अच्छा, बेस आया कहाँ से? बेस या तो डाल दो, नहीं डालोगे तो खुद टी एस एन थ्री, मैंने बोला डाइजोमीथेन और टी एन सी खुद बेस का भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो निकालो एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है, ये रहा, इससे प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसका चाहो तो एक स्ट्रक्चर और ले सकते हो, ये लो डबल बॉन्ड एन, इस तरह के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ठीक है। बाद में आप हीट करोगे तो एन टूट जाएगी, कार्बन बन जाएगी, ये वाला हिस्सा निकल जाएगा यहाँ से, है ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। एन टू निकाल दो, कार्बन जनरेट है कुछ। नीचे CH2 Cl2 में डालोगे MELI, तो क्या होगा, MELI बेस है, बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन निकालने का, CH2 Cl2, H निकलेगा पॉजिटिव के रूप में, Cl निकलेगा लेके, बन गई कार्बन, ठीक है। CH2I2 ZnCu, इस कार्बन को हम कहते हैं सिमर स्मिथ रिएक्शन के अंदर बनती है कार्बन, ठीक है। कार्बिनोइड है बेसिकली, जिंक कार्बिनोइड होगा क्या, सबसे पहले जिंक फंस जाएगा CH2I2 के बीच में, CH2I2 में अगर जिंक डालोगे आप तो जिंक देगा 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, I के पास, I यहाँ से छोड़ के भाग जाएगा, तो हो जाएगा CH2 माइनस में लग जाएगा जिंक, एक I तो लगाई हुआ है, ऐसा कुछ बन जाएगा ये, ठीक है। अब बड़ा ध्यान रखना, अब इसमें एक और यूनिट रही होगी इसकी ऐसी, CH2I ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सेम यूनिट के ऊपर ये अटैक कर जाएगा, ठीक है। किस तरीके से, ये Zn प्लस है, ये पूरा हिस्सा माइनस है, ये माइनस अटैक करेगा जिंक पे, I यहाँ से चला जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ CH2I Zn CH2I, कैसा, ऐसा CH2I Zn CH2I, इसे कहते हैं हम जिंक कार्बिनोइड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बाद में तो ये कार्बिन ही बनेगी, Zn प्लस है तो ये पूरा हिस्सा माइनस है, I निकलेगा तो यहाँ प्लस भी आ जाएगा, तो ये कार्बिन बन जाएगी, पर बीच में जो बनेगी वो ये वाले बनेगा हिस्सा, तो ध्यान रखना आगे चल के क्या होगा, Zn प्लस तो ये हिस्सा माइनस, I लेके गया तो यहाँ प्लस, कार्बिन ही होती है, ठीक है, जिंक कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। इसको हम सिंगलेट कार्बिन भी कहते हैं, आगे देखेंगे सिंगलेट क्या होती है, ट्रिपलेट क्या होती है, इसमें भी कार्बिन बन जाएगी। TBO के बेस है, बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन निकालने का, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन निकाल दो, H निकाल दो, Cl निकाल दो, H निकलेगा पॉजिटिव के रूप में, Cl निकलेगा अपना लेके, कार्बिन तैयार है, H पॉजिटिव गया तो नेगेटिव आया, Cl लेके गया तो पॉजिटिव आया, BULI का काम होता है मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज करने का, पर ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ही मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज करता है, ये फ्लोरीन क्लोरीन के साथ मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज नहीं करता है, ठीक है। कोई कमजोर बॉन्ड होते ना ये, तो इसमें जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है इसके होमो में, CBr के। CH2Br2 BULI, तो मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज करेगा तो करेगा क्या, ये BU नेगेटिव दे देगा इसके सिग्मा स्टार में, तो ये हो जाएगा CH2 माइनस Br, यहाँ से लेके चला जाएगा, तो ये बन गया आपका कार्बिन, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब कार्बिन ही होती है, ठीक है, कार्बिन बन गई। कीटोन में डाला आपने सिलाइल का डाइजो मीथेन डेरिवेटिव, तो होगा ये, पहले इसको लिख लो, कीटोन है और CH
H की जगह बस कुछ नहीं है, सिलिकॉन है और डबल बॉन्ड N2, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। इसका एक स्ट्रक्चर और होगा, ये तो स्टेबल है, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वही रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, इसका अटैक करा दो उस पर, O पे आ गया माइनस, CH SiMe3 N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ प्लस। अब देखो अब हो जाएगी पीटरसन, O और सिलिकॉन निकल जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को सिलिकॉन बहुत पसंद है, ऑक्सीजन को फॉस्फोरस भी बहुत पसंद है, ऑक्सीजन को सल्फर भी काफी पसंद है, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये तो चले गई, और H निकलेगा पॉजिटिव के रूप में, N2 निकलेगी अपनी लेके, तो ये बन जाएगी एल्केलिडीन कार्बिन। इसे क्या बोलते हैं? एल्केलिडीन कार्बिन। ठीक है, H नहीं रहेगा, H तो चला गया, एल्केलिडीन कार्बिन ये बन गया। नहीं, यहाँ पर KHMDS डाला हुआ है विनाइल क्लोरीन के साथ। ठीक है, बेस LHMDS KHMDS NHMDS क्या करता है? बेस का काम एसिडिक हाइड्रोजन निकालने का, H निकलेगा पॉजिटिव के रूप में, Cl निकलेगा लेके, बन गई एल्केलिडीन कार्बिन। ये भी हो गया। ये तो कुछ नहीं है, मेटल है, इसे कहते हैं हम फिशर कार्बिन, है ना। फिशर कार्बिन जो होती है, हालांकि फिशर कार्बिन पहचानते कैसे हैं कि यहाँ पर Cr डबल बॉन्ड C के पीछे लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होगी तो फिशर होगी, अगर Cr डबल बॉन्ड C के बीच में H या Me होगा या फिनाइल होगा तो उसे श्रॉ कार्बिन कहते हैं। ठीक है, वो कॉर्डिनेशन का टॉपिक है, उसका नहीं है, पर हाँ यहाँ पर जो सीधा सीधा OMe है, डबल बॉन्ड Cr CO5 है, आप इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ ही दीजिए, है ना, डबल बॉन्ड करेक्टर ही तो है इसमें तरह से, तो OMe ये कार्बिन होती है। ठीक है, इसे आप फिशर कार्बिन भी कहते हो अगर मेटल लगा हुआ है तो। ये ट्रिपल बॉन्ड Br क्या डाला हुआ? TBO के, बेस क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ एक H होगा तो बेस निकाल देगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो H निकलेगा पॉजिटिव के रूप में, यहाँ नेगेटिव आ गया, और ये डबल बॉन्ड चल के Br को बाहर कर देगा तो यहीं पॉजिटिव भी आ जाएगा, यही नेगेटिव यहीं पॉजिटिव, मतलब ये बन गई कार्बिन। ठीक है, ये भी एल्केलिडीन कार्बिन है, ये कार्बिन जो है आगे 2+2 करती हुई दिखाई देगी तुम्हें रिएक्शंस में। ठीक है, कीटोन में अगर आपने N2H4 डाला तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड N NH2, बाद में आपने क्या किया है इसमें MnO2 या HGO डाल दिया, ये क्या करता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ से N2 भी उड़ जाएगी और H2 भी उड़ जाएगा। H2 किसने निकाला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने, MnO2 या HGO ने, और N2 तो खुद ही भाग जाती है। ठीक है, तो दोनों उड़ जाएंगे, तो लास्ट में यहाँ कार्बिन ही आपको मिलेगी। MEO CH2Cl BOLi डाला हुआ है, MEO CH2Cl बेस BOLi, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज तो ये करेगा नहीं क्योंकि वो ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ही करता है, तो बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो H जाएगा पॉजिटिव के रूप में, Cl जाएगा अपने लेके, बन गई कार्बिन MEOCH। ठीक है, ये भी हो गया। CCl3CO2Na, इसमें हीट कर दिए इसको थोड़ा सा, CCl3CO2Na को हीट करोगे तो क्या होगा? CO2 भागेगी, थोड़ी सी गर्म करने पे निकलेगी तो देके निकलेगी, और Cl तो लीविंग ग्रुप होता ही है, Cl अपने लेके निकलेगा, बन गई कार्बिन। Cl लेके गया तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, CO2 देके गई तो ना नेगेटिव आ गया, बन गई कार्बिन। ठीक, ये भी हो गया। PHNA बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, PHNA, क्योंकि PHNA बेस इसलिए क्योंकि इसका जो एसिड बनेगा वो बहुत ही वीक होगा। ठीक है, क्योंकि बेंजीन कोई एसिड थोड़ी होता है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा वो। ठीक है, इस वजह से इतने स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो अल्फा एलिमिनेशन करना पसंद करते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोगे तो यहीं से D निकल जाएगा, यहीं से Cl निकल जाएगा, D पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, Cl लेके निकलेगा, तो यहाँ बन जाएगी कार्बिन। ठीक है, इस तरह की कंपाउंड्स कभी आपको दिखाई दे, ठीक है, नाइट्रोसोमाइड जो है कभी दिखाई देते हैं, तो ऐसे कंपाउंड में ध्यान रखना, इधर का जो स्केलेटन है, ये वाला स्केलेटन तो सब में कॉमन ही होगा, इधर आप CO लिखो, Cn लिखो, SO लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ होगा क्या? MEnCONH2 NNO, यहाँ OH डालोगे बेस, तो बेस कर देगा इसका हाइड्रोलिसिस, ऊपर नीचे यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हो गया Me को खोल दो, CH3 लिख दो, N माइनस N डबल बॉन्ड हो, इसको पूरे को चला के NOH कर दो, CH3 N डबल बॉन्ड NO नेगेटिव कर दो, नेगेटिव को बाद में चाहो तो H कर दो आप। ठीक है, इस तरीके से बेस एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और बाद में आप चाहो तो ये OH पे H प्लस लग के इसके धक्के से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगी आपकी CH2N2 या माइनस A प्लस। ठीक है, CH2N2 डबल बना दो इसके बीच में, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपका CH2N2 बाद में हीट करोगे तो N2 बढ़ जाएगी और यहाँ कार्बिन बन जाएगी। CH2N2 को हीट करते हो तो क्या बनती है? ऑब्वियस बात है, कार्बिन बनती है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी वही है, OH यहाँ से आया, फिर यहाँ से, ये सब स्केलेटन सेम है, तो मैकेनिज्म भी दोनों का सेम ही होगा, बस OH का आप हाइड्रोलिसिस यहाँ करा दीजिएगा, उसके बाद कॉमन स्टेप है। PHHgCCl Br वाला जो कंपाउंड है, इसमें
Hg तो मेटल है, हीट करोगे हल्का सा, ठीक है, तो Hg तो प्लस ही है, ये माइनस रहा होगा, Br एक लिविंग ग्रुप है, FCl और Br में अच्छा लिविंग ग्रुप Br है, तो ब्रोमीन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा वो CFCl कार्बिन, ठीक है, और पीएच HgBr अलग हो जाएगा। कीटोन में डाला अमोनिया NH2OSO3H, ठीक है, तो अमोनिया डालोगे तो पहले तो इमीन बनेगी, ये बन गई आपकी इमीन। उसके बाद NH2OSO3H डालोगे तो NH2OSO3H तो लिविंग ग्रुप है एक, ठीक है, तो यहाँ पर इनके पास लोन पेयर, इसका अटैक करा दो यहाँ, तो ये बन गया NH2, इस पर आ गया आपका NH2OSO3H, N के बाद लोन पेयर है, यहाँ अटैक करेंगे, ये भाग जाएगा यहाँ से, तो बन जाएगा ये NH और यहाँ रिंग। बाद में डाल दिया अपने आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा इसके बीच में, ठीक है। बाद में हीट करोगे तो N2 उड़ जाएगी या कार्बन आ जाएगी बीच, ठीक है। आगे आप चाहो तो इससे कार्बन बना सकते हो। सेम नीचे वाला मैकेनिज्म करें, NH2 डबल बॉन्ड NH, बेस डाला हुआ NaCl का मतलब क्या होता है, NaCl का मतलब है बेसिकली NaO-Cl+, ये Cl+ का ही सोर्स है, ठीक है। तो Cl+ का अगर ये सोर्स है तो बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, NaOH भी होगा इसके अंदर, NaOH Cl2 से मिलकर बनाई, तो माइनस आ गया, माइनस अटैक कर जाएगा Cl2 पे, मतलब Cl+ पे, तो ये बन जाएगा NCl, कुछ ऐसा बन जाएगा। N के बाद लोन पेयर होंगे ही, ये अटैक करके Cl को बाहर कर देंगे, तो ये बन गया आपका इस तरीके से N डबल बॉन्ड NH, ऐसा बन गया कुछ, ठीक है। अब आप चाहते काम कर सकते हो, उसको पूरे चला दो, यहाँ लोन पेयर है, इसका स्ट्रक्चर और बना दें हम इस तरीके से, और नेगेटिव किस पे अटैक कर जाएगा, फिर से Cl पे, यहाँ Cl लग जाएगा, ठीक है। तो इसके कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, Cl डबल बॉन्ड N, नेगेटिव Cl लग गया, बस है ना, H तो निकल ही जाएगा यहाँ से, नहीं बाद में हीट करोगे तो ये N टूट जाएगी यहाँ से, और यहाँ कार्बन छोड़ जाएगी नहीं। उसके बाद ऊपर वाली जो एपॉक्सी है 3 मेंबर रिंग स्ट्रेन में है, हीट करने पे उड़ सकती है, O PH हल्का सा आपने इसको फोटोलाइसिस थर्मोलाइसिस किया तो होगा ये, ओके लोन पर धक्का देंगे, ये इधर आया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया और यहाँ से टूट जाएगा, तो ये बन गया आपका PHC डबल बॉन्ड O, यहीं नेगेटिव आ गया, यहीं पॉजिटिव आ गया, तो इधर तो बन गई कार्बिन PHCH कार्बिन, और इधर आपका बन गया PHCHO, ठीक है। नीचे वाले में ये सल्फर की लाइट है, सल्फर की लाइट भी खुद भी कार्बन का ही सोर्स है, आप जैसे ही हल्का सा हीट करोगे तो सल्फर लेके भाग जाएगी यहाँ से, ठीक है, तो यहीं पर नेगेटिव यहीं पॉजिटिव बन गई। 3 मेंबर रिंग क्लोरीन लगा रखा है, स्ट्रेन है इसमें, हल्का सा हीट करोगे यहाँ से टूट जाएगी, PHCl अलग हो जाएगा, CCl2 अलग हो जाएगा कार्बन, ठीक है। CHFCl Br, तो CHFCl Br अगर लेते हो आप और आपने डाल दिया है यहाँ पर बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, तो H निकलेगा पॉजिटिव के रूप में, Br एक लिविंग ग्रुप है, Cl और F और Br में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, Br है, तो बन जाएगी CFCl कार्बन, ठीक है। ये वाली कीटोन RONO या बेस भी होता है, ठीक है, TBUOK भी होगा इसके संग, बेस लोगे तो बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कीटोन के साइड का एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ पर ये अटैक कर जाएगा N डबल बॉन्ड O OR, इस पर अटैक करा दो उस नेगेटिव का, तो कुछ ऐसा बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O NOH OR, ठीक है, ऐसा बन गया। अब उसके बाद अमोनिया और COCl, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, अमोनिया प्लस COCl को मिलाओ तो इन दोनों के मिक्सचर से मिलता है आपको क्लोरामीन NH2Cl, ठीक है, Cl+ का सोर्स है बेसिकली। हाँ, लेकिन अब क्या होगा, अब यहाँ इनके पास लोन पेयर है, ये अटैक कर जाएंगे NH2 पे, Cl यहाँ से चला जाएगा, तो ये आपका बन गया कुछ ऐसा NOH OR NH2, ठीक है, Cl नेगेटिव तो निकल ही गया वहाँ से, NH2 लग गया। अब यहाँ से H और OH निकल जाएगा, या H और OR को निकाल दो आप, उसको फर्क नहीं पड़ता, H और OH को भी निकल, दोनों को निकलना है करके H और OR को बाहर निकाल दो, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करें, इसके बाद यहाँ पर एक H होगा आपके पास, इसको टर्मराइज कर दीजिए, ये इधर आया, ये यहाँ पर आ गया, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड NH नेगेटिव OH। अब देखो ये लौटेगा, और लौट के इसको बाहर कर सकता है ना, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ठीक है, तो यहाँ से H है ही, बाद में तो H निकल ही जाएगा, है ना, आपको हीट करोगे तो ये पूरी N टूट जाएगी और H पॉजिटिव निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, कार्बन आपकी जनरेट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस H से तो खींच ही लेगा ये, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, या तो ये जो H पॉजिटिव है या OH बना के पानी बना के इसको निकाल देगा, ठीक। नेक्स्ट है
अब बात करें इसकी हम टाइप की, तो जो कार्बिन है वो दो तरीके की होती है, एक सिंगलेट होती है, एक ट्रिपलेट होती है, ठीक है। कब तो सिंगलेट होगी और कब ट्रिपलेट होगी और इनकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कार्बिन जो है अगर हम बनाएं, जैसे मैंने बनाता हूँ CCl2 कार्बिन, तो CCl2 यानी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। अगर कार्बन के पीछे लोन पेयर वाली कोई स्पीसीज है तो आप ध्यान रखिएगा, हमें करना क्या है, आपको जो C से 2 Cl लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में रखेंगे हम ऐसे में। क्यों रखेंगे, इसलिए रखेंगे क्योंकि इनके पास होंगे लोन पेयर, या क्लोरीन की जगह पे OMe भी हो सकता है, NMe2 भी हो सकता है। अगर ये ऑर्बिटल खाली रहा तो आराम से बैकबॉन्डिंग कर सकता है ना। लेकिन अगर यहीं पर हम ले लें CH2 टाइप की कार्बन जिसमें लोन पेयर नहीं है, तो ये फिर एक ही ऑर्बिटल में नहीं रहेगी, फैल के रहेगी, ठीक है, आराम से, क्योंकि यहाँ बैकबॉन्डिंग का कोई सीन नहीं है। तो एक ही डिब्बे में दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, इससे बेटर है कि अलग अलग हो जाए, तो यहाँ अलग रहेंगे। तो अगर यहाँ H हाइड्रोजन, एल्किल, फिनाइल वगैरह कोई ग्रुप लगाओगे तो वो चली जाएगी ट्रिपलेट में, इसे कहते हैं हम ट्रिपलेट कार्बिन, इसे कहते हैं हम सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। सिंगलेट हालांकि किस हिसाब से निकलती है, 2s+1 के अकॉर्डिंग। तो S यहाँ होती है n/2, n होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, तो 2 × 0+1 करेंगे तो 1 आता है सिंगलेट। यहाँ कितने अनपेड है 2, तो 2 × 2+1 करेंगे तो 3 आती है, इसे ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज जो है वो रहना चाहती है सिंगलेट में, और बिना लोन पेयर वाली जो कार्बिन है वो रहना चाहती है ट्रिपलेट के रूप में, ठीक है। तो अब इसमें भी तो हम आराम समझ सकते हैं ट्रिपलेट कार्बिन कौन सी होगी, ये सब CH2, CHPH, CPS2 ये सब, ठीक है। और सिंगलेट वाली कैसी होगी, इसमें लोन पेयर होंगे, जैसे Y है, Y तो लोन पेयर में लिख दिया है, OMe, NMe2, CCl वगैरह ये सब, ठीक है। अब लिखते कैसे हैं, एक ऑर्बिटल खाली होगा इसमें, वो है ना वैकेंट पी, और एक में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर ये भी sp2 है, दोनों ही sp2 है। हाँ, अगर बॉन्डिंग की बात करें तो सिंगलेट कार्बिन इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम रहेगा, कि इसका बॉन्ड एंगल 135 है, ज़्यादा है, इसका बॉन्ड एंगल कम है। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा धक्का देंगे बॉन्डिंग को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर परसेंट ज़्यादा होगा तो एक ज़्यादा कम हो जाएगा, जबकि पीछे वाले में क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम धक्का देगा तो उसका एंगल ज़्यादा रहेगा। तो उसका एंगल भी याद रखना 135 होता है, उसका एंगल जो है 105 होता है, ठीक है, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात हो रही है। अब हम बात करें इसी के अंदर सिंगलेट कार्बिन में ही, सिंगलेट कार्बिन भी 3 तरह से डिवाइड है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एम्फीफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक वो होगी जो पूरी तरह से रिच हो चुकी है, जैसे सी से रिच नहीं हो सकती, सॉरी डेफिशिएंट हो रखी है। सी से अगर 2 Ame लगा दें हम, तो यहाँ पर तो ये पूरी रिच ही हो गई है। कैसे रिच हुई, यहाँ जो डिब्बा है इसको बैक बॉन्डिंग से पूरा खत्म कर दिया ना इसने, तो अगर ये खत्म ही हो गया, इसकी जो डेफिशिएंसी है वो खत्म हो गई है, तो आप इसे क्या बोलोगे, हम इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस लविंग, क्योंकि ये रिच है। लेकिन यहीं पर मैं क्लोरीन लगा दूं, रिलेटिव बात हो रही है, तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट काम करता है हेलोजन्स का, तो अगर हेलोजन माइनस आई होगा तो यहाँ कमी रहेगी, तो इसकी तरफ कमी की तरफ कौन आएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आएंगे, है ना। तो इसे आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बिन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग कार्बिन, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप, जो यहाँ हेलोजन्स लगे होंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक होगी, जहाँ OMe या NMe2 लगे होंगे वो न्यूक्लियोफिलिक होगी, और जहाँ एक हेलोजन और एक OMe या NMe2 होगा तो उसे बीच का कहेंगे, वो दोनों काम कर सकती है, एम्फीफिलिक, वो न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। OMe ने इसकी कमी पूरी कर दी है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हो चुकी है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक कार्बिन कह रहे हैं, न्यूक्लियस लविंग। ये अभी डेफिशिएंट है, इसलिए अब हम इलेक्ट्रॉन लविंग कह रहे हैं। बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में C के संग F है, Cl है और Br है। कमी तो है ही इनमें, एक डिब्बा तो खाली है ही, वैकेंट ऑर्बिटल। फ्लोरीन के 2p और इसके 2p सेम एनर्जी के हैं, आराम से बैक बॉन्डिंग होगी, इसका Br बहुत बड़ा होगा तो वो अपने लोन पे नहीं दे पाएगा इस छोटे से p में, तो ये स्टेबल है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और CBr2 कार्बन सबसे अनस्टेबल रहेगी, ठीक है, तो स्टेबिलिटी का। सेम NMe2 और OMe में बात करें तो NMe2 वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो ऑर्बिटल है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जल्दी दे देगा, OMe थोड़े ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा लेट देगा, ठीक है, तो ये कम स्टेबल है, NMe2 ज़्यादा स्टेबल है। बात करें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में CH2N2 को अगर आप हीट करते हो, या थर्मोलाइसिस या फोटोलाइसिस, तो सबसे पहले आपकी जो कार्बिन बनेगी उसे हम कहेंगे सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन की बड़ी खासियत है कि ये बहुत रिएक्टिव होती है, इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि अगर एल्कीन आपके पास E है तो प्रोडक्ट भी E होगा, अगर ये ट्रांस है या E है तो प्रोडक्ट भी E होगा या ट्रांस होगा, और ये अगर Z है तो प्रोडक्ट भी Z होगा, ठीक है। ऊपर वाली Z है, एसिस है, प्रोडक्ट सिस, नीचे वाला ट्रांस है, प्रोडक्ट भी ट्रांस। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लेते हैं सिंगलेट कार्बिन, है ना, तो क्या बनेगा, सिस से सिस ही बनेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा उसे घूमने का, और ट्रांस है तो ट्रांस से ट्रांस ही बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। अगर आप ले रहे हो यहाँ सिंगलेट कार्बिन, तो सिंगलेट कार्बिन कैसी होती है, बहुत रिएक्टिव होती है, इसलिए इसमें इतना मौका ही नहीं मिलता, दोनों एक संग अटैक कर जाते हैं डबल बॉन्ड पे, तो जैसा रिएक्टेंट होता है वैसा ही प्रोडक्ट भी होता है इसमें, ठीक है।
नीचे वाले में अगर आप N2 गैसेस में पास कर दोगे या C3F8 और डाल दोगे इसके अंदर, ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ऐसे केस में ये टकराने की वजह से इनके, तो ये कार्बिन जो सिंगलेट बनी थी वो पहले तो सिंगलेट ही बनती है हर रिएक्शन में, और वो सिंगलेट तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी ट्रिपलेट में। और ट्रिपलेट जो कार्बिन होती है वो स्टीरियो सिलेक्टिव होती है, मतलब उसमें दोनों प्रोडक्ट बनेंगे आपके, सिस प्लस ट्रांस दोनों। कैसे? जैसे मान लो आपके पास ये सिस है और ये आपकी जो कार्बिन बनी है वो कैसी है, इस बार ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट थोड़ी देर रुकती है, स्टेबल होती है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, दोनों एक साथ हमला नहीं करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन करेगा, एक वेट करेगा थोड़ी देर। जब तक ये वेट करेगा इतने में ये बॉन्ड घूम सकता है, और अगर एक बार ये घूम गया तो ये ट्रांस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सिस प्लस ट्रांस दोनों ही मिलते हैं, कल इसकी रिएक्शन देखेंगे डिटेल में, है ना। तो इसमें आपको दोनों ही मिलेंगे। स्टीरियो सिलेक्टिव के अंदर सिस प्लस ट्रांस, हालांकि मेजर वही होगा, सिस वाला ही, सिस से सिस वाला ही मेजर होगा, मतलब ऐसा कुछ बनेगा। अगर आपके पास कोई एल्कीन है सिस और एक एल्कीन है ट्रांस, और इसमें जो कार्बिन डाली है हमने, ये कार्बिन मान के चल रहे हैं कि ये ट्रिपलेट कार्बिन है, तो ट्रिपलेट में दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, इस इधर भी ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। अब मेजर की बात करें तो जो इसका रिएक्टेंट था ये वाला, यही मेजर होगा, ये माइनर होगा। इसमें ट्रांस वाले का ये मेजर होगा, ये माइनर होगा, ठीक है। पर इसमें दोनों मिल रहे हैं तो इसको हम इसको स्टीरियो सिलेक्टिव बोल रहे हैं, ठीक है। बाद में करें ये वाली जो कार्बिन है आपको एरोमेटिक कार्बिन कहते हैं इसको, ये भी आपको ट्रिपलेट के रूप में मिलती है, और जो ट्रिपलेट होगी वो स्टीरियो सिलेक्टिव होगी ही होगी, क्योंकि ये रुक जाएगा ना, दोनों एक साथ हमला नहीं करेंगे, एक रुका रहेगा, इतनी देर में बॉन्ड घूम जाएगा, और घूम गया तो फिर दोनों ही एल्कीन बन सकती हैं। बाकी एल्कीन की बात करें तो एल्कीन कभी भी 4+2 नहीं देती है। एल्कीन की कभी भी रिएक्शन होगी, जैसे मान लो कोई डाइन है और डाइन में कार्बिन है आपके पास, तो कार्बिन हमेशा 2+2 करेगी, वो भी सुपरांतरा, है ना। सुपरांतरा क्या होता है ये पेरी में हम डिटेल में देखेंगे कभी करेंगे, तो अभी नहीं, अभी खाली इतना जान लो कि सुपरांतरा एडिशन करती है, 2+2 करती है। गलती से भी आप 4+2 मत करा देना इसमें, गलती से भी आप कभी ऐसा मत करना कि आप ऐसा कुछ करा दो उसमें, ठीक है। इस तरह की रिएक्शन नहीं होगी, तो ये हमेशा 2+2 करेगी, ये 4+2 का भी नहीं करती है, कभी भी 4+2 नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये 2+2 करती है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, CH2N2 के संग H2 डालो आप, तो ये पोलर बॉन्ड में कार्बिन बनेगी इसमें, और कार्बिन इतनी डेफिशिएंट होती है कि ये पोलर बॉन्ड में घुस जाती है। अगर ROH है तो O और H के बीच में इंसर्ट कर जाएगी तो ROM बना देगी, और RCOH में घुस जाएगी तो RCOMe बना देगी इसको, RNH2 में घुस जाएगी तो RNHMe बना देगी। पोलर बॉन्ड में इंसर्ट होने की बहुत खासियत है इसकी, ठीक है। बाकी अगर खाली CH2N2 लेते हो आप और उसमें एलिफेटिक एल्कोहल्स है तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना। H2 डालोगे तो हो जाएगी, खाली CH2N2 से एलिफेटिक एल्कोहल में कोई रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, पर अगर कोई एरोमेटिक एल्कोहल्स हैं या एसिड्स हैं तो उसमें तो CH2N2 रिएक्ट कर जाता है बिना कार्बिन के ही। बिना कार्बिन के कैसे कर जाएगा, जैसे CH2N2 है, CH2N2 कैसा होता है इस तरीके से। अब ये बेस है, बेस निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, क्यों निकाला इसने, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक था ना, तो इसके H को निकाल दिया इसने, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर और बना लो एक, ये वाला, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका -N=N। ये नेगेटिव ने क्या कर दिया, इस नेगेटिव ने H ले लिया, कौन सा, इसका H, क्योंकि एसिडिक था। एलिफेटिक एल्कोहल इतना एसिडिक होता नहीं है, उसका H वो ले नहीं पाए, तो वो रिएक्शन बिना H के तो हो नहीं पाई, ये वैसी हो गई। अच्छा, अब क्या होगा, O नेगेटिव यहाँ टैग करेगा, N2 तो लिविंग ग्रुप होती है, निकल जाएगी, तो RCO सीधी डायरेक्ट बन जाता है इसमें। अगर आप CH2N2 डालोगे, सीधा डाल दोगे बिना H के, तो एसिड्स में और एरोमेटिक एल्कोहल्स में तो रिएक्शन हो जाती है, पर एलिफेटिक एल्कोहल में रिएक्शन नहीं होती है। पर आप H लोगे तो हमेशा ही रिएक्शन होगी, चाहे एलिफेटिक लो, चाहे एरोमेटिक लो, चाहे कुछ भी करो आप, ठीक है। कोई भी पोलर बॉन्ड हो, किसी में भी इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी, प्रिपरेशन थी, प्रॉपर्टीज थी कार्बिन की। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच।